आफ्टरनून द वीडियो और आपका आज वीडियो में और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अभिषेक ने और वीडियो का टाइटल है व्हाई पानवालास इन यूपी आर सडनली बिकमिंग करोड़पतिज। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले एक दुकान खोलोगे बाकी बन रहे हैं। उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो इनके चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये है मुच्छड़ पान वाला, जिनकी साउथ बॉम्बे में एक पान की दुकान है जहां वो पान बेचने एक मर्सिडीज में आते हैं। अब ये है स्वाति पान भंडार की जय नारायण नाग जी, जिनका नेट वर्थ है 2 करोड़ रुपए। और मिस्टर पान वाला उर्फ मेहुल पटेल जी को तो आप जानते ही होंगे, ये YouTube में काफी छाए हुए रहते हैं और इनकी नेटवर्थ जानते हैं कितनी है? करोड़ 21 करोड़ रुपए इंडिया के, और स्पेशली यूपी के पान वाले करोड़ों में कमा रहे हैं, क्योंकि ये कोई इक्के तुक्के केसेस नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानपुर एक स्टेट में ही देखे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 250 से भी ज्यादा पान वाले ऐसे हैं जिनकी कमाई करोड़ों में है। शायद इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश जी ने कहा कि पान वाले कमा रहे हैं पर हमारे ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये सारे जॉब छोटे लगते हैं। तो क्या आप इंडिया के यूथ को पढ़ाई लिखाई डिग्री छोड़कर पान बेचना शुरू कर देना चाहिए? चलो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पान का बिजनेस, जो अक्सर हमें बहुत ही आम सा लगता है, इसमें लोग इतने पैसे कैसे बना लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मुझे खुद इस स्क्रिप्ट के रिसर्च के टाइम ही मालूम पड़ी, क्या आप जानते हो पहले के जमाने में पान सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खा पाते थे, क्योंकि इसको खाने का तरीका ही बहुत ज्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था। हमारा हम्बल पान 16th सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ मुगल्स और यूपी के लखनवी नवाब ही खाया करते थे, क्योंकि तब के नियम के हिसाब से पान को खाने के लिए आपके पास 4 बहुत ही महंगे बर्तन होने बहुत जरूरी थे। सबसे पहला यूटेंसिल है पानदान। इसमें पान के अंदर डलने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स रखे जाते हैं, और ये पानदान सिर्फ चांदी, तांबे या फिर पीतल का ही बना हुआ होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट यूटेंसिल है नगरदान, जो सिर्फ और सिर्फ धोए हुए पान के बर्तनों को रखने के लिए ही बनाया जाता है। फिर तीसरा है खासदान, जो एक ट्रे होता है और स्ट्रिक्टली सिर्फ इसी में ही पान को आप सर्व कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आखिरी यूटेंसिल जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उगलदान, मतलब जहां आप पान खाने के बाद थूक सकते हो। अब उस दौरान अगर ये सारे बर्तन आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ तभी ही आप पान सर्व कर सकते हैं, जिसका भी एक प्रोसीजर है। सबसे पहले गेस्ट या फिर खाने वालों को खासदान में पान ऑफर कीजिए। फिर स्टेप 2, खाने वाले पर्सन को पान रिसीव करके सैल्यूटेशन के साथ पान को एक्नॉलेज करना होता है। स्टेप 3, पान खाने के बाद उन्हें उसको मुंह में किसी एक साइड पर रखना है और उसे सॉफ्ट होने के लिए कुछ सेकेंड्स तक वही रखे रखना है। गलती से भी इसे च्यू करना डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पान खाने के एटिकेट्स के खिलाफ है। और लास्टली स्टेप 4 में पान से जो सलाइवा आएगा उसे उगलदान में ही स्पिट करना है, लेकिन इसमें भी स्पिट करते वक्त मुंह पे हाथ रखना नहीं भूलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पिटिंग का साउंड तो जरा भी नहीं आना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, इस दौर तक पान में तंबाकू नहीं हुआ करता था, इसीलिए तो लोग पान को निगल देते थे, जैसे आज हम मीठा पान खाते हैं। और जो स्पिट भी करते थे वो भी सिर्फ एक ही बार स्पिट करते थे, बाकी का पूरा पान कंज्यूमेबल था। लेकिन पोर्चुगीज के आने के बाद लोगों की आदत बिगड़नी शुरू हो गई। 17th सेंचुरी के पहले पान प्योरली कंज्यूमेबल था और उसे खाने वालों के दांत में भी रेड स्टेन्स नहीं लगते थे। लेकिन 1624 में पोर्चुगीज ने भारत से ज्यादा कमाई करने के लिए एक बहुत ही घटिया काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडिया में तंबाकू की खेती करना शुरू कर दी, जिससे कुछ ही समय में तंबाकू पान में भी डलने लगा। अब हालांकि इसकी शुरुआत तो पोर्चुगीज ने एज अ साइड रेवेन्यू ही की थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में इस एक मूव से पोर्चुगीज को इतना फायदा होने लग गया कि 1680 आते आते अक्सर एक पोर्चुगीज ट्रेडर शिप टोबैको बेचकर करीब $27,000 के डायमंड बैग्स जितना पैसा कमा लेती थी, जिस वजह से कुछ ही सालों में तंबाकू की खेती पोर्चुगीज के साइड इनकम से उनका सबसे मेन इनकम सोर्स बन गई। इनफैक्ट अगर इससे हम एक पर्सनल लेवल पे सीख ले तो कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपके पास अपने जॉब के अलावा एक साइड इनकम होना ही चाहिए, जैसे ट्रेडिंग। लेकिन कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग शुरू कहाँ से करना है। तो इसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो बहुत ही आसानी से हम अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें और ज्यादा आसानी ले आता है एक ऐसा ब्रोकर जो आपको एक डेडिकेटेड एडवाइजर भी दे, जो आपको सारे स्टेजेस में मदद कर सके। यस, मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल की, जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है। एंड यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, वो बड़े ही आसानी से खुल जाता है। ये अपने साथ लाते हैं 50 लाख प्लस कस्टमर्स का ट्रस्ट, अवार्ड विनिंग रिसर्च एंड एक बहुत ही एडवांस इजी टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म,
जहां आपको बहुत सारे टूल्स, चार्ट्स, इंडिकेटर्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मिल जाते हैं जस्ट एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो गो एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल राइट नाउ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Now coming back to the Portuguese tobacco introduction, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर के अनुसार 17th सेंचुरी में पोर्चुगीज ने इंडिया में टोबैको इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले पान में टोबैको नहीं डलता था। इस बात के मेंशंस हमें मुगल एम्परर बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा और खुद पोर्चुगीज फिजिशियन एंड हर्बलिस्ट गार्शिया की 1563 में पब्लिश्ड बुक में भी मिलती है। उन दोनों ने लिखा है कि उस वक्त पान में टोबैको नहीं यूज होता था। गार्शिया ने तो ये अपने बुक में तक लिखा है कि पान को कम्प्लीटली स्वॉलो करने के लिए खाया जाता था। पान स्पिटिंग ये काफी एक रेयर चीज थी। इनफैक्ट उस रिसर्च पेपर के अनुसार पान में डलने वाले 30 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में से सिर्फ सुपारी ही कैंसरस एलिमेंट था, वो भी हाई डोजेज में सिर्फ। बाकी लो डोजेज के हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा पान कंजम्पशन के लिए एकदम सेफ था। अंटिल 17th सेंचुरी जब पोर्चुगीज ने एक नए तरीके का पान डेवलप करना शुरू किया जिसमें टोबैको पड़ता था। अब ऑफकोर्स इस पान में टोबैको ऐड होने से लोगों को हिट मिलने लग गया, लेकिन ऑफकोर्स इसे स्वॉलो नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे च्यू करके स्पिट करना पड़ता था। बस यहीं से पान खाकर कंटिन्यूअसली थूकने की जो एक कल्चर था वो शुरू होने लग गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो बिना टोबैको वाले पान के एक्चुअली बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जिसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो के कुछ साइंटिस्ट ने किया था जिसमें उन्होंने 30 डेज तक कुछ डायबिटिक रैट्स को पान खिलाया। इसके बाद जब उन्होंने उन रैट्स के ब्लड शुगर लेवल्स को मेजर किया तब मालूम पड़ा कि पान खाने के बाद तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स में ड्रास्टिक डिप दिख रहा था। फिर फर्दर रिसर्च में पाया गया कि ऐसा इसीलिए होता है कि पान में ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ब्लड से ग्लूकोज के लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो पान अक्सर हम खाना खाने के बाद खाते हैं क्योंकि ऐसा कहते हैं कि उससे खाना अच्छे से पचता है। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करके दिखाया है। ये एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में हुआ था जिसमें साइंटिस्ट ने 2 बैचेस में रैट्स को पान खिलाया। ह्यूमन कंजम्पशन को ही रेप्लिकेट करते हुए एक बैच को दिन में 1 बार ही पान दिया गया और दूसरे बैच को दिन में 5 बार पान दिया गया। इसके रिजल्ट्स ये दिखे कि पान में प्रेजेंट थायमीन, नाइसिन, राइबोफ्लाविन एंड कैरोटीन एलिमेंट्स पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि एक एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे स्टिमुलेट करने में हेल्प कर रहे थे। सो द एक्सपेरिमेंट इंडीड प्रूव्ड कि पान से डाइजेशन अच्छा होता है। अगेन मैं फिर से खाली कंफर्म करना चाहती हूँ, रीइंस्टेट करना चाहती हूँ कि हम टोबैको लेस पान की बात कर रहे हैं। लेकिन तंबाकू वाला पान हो या मीठा वाला पान, आज भी इंडिया में पान का बहुत क्रेज है। इसीलिए नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, आखिर एक पान वाला करोड़ों में कैसे कमा सकता है? मतलब एक पान कितने में बिकता है? 10-20 रुपया, 30 रुपया, उससे करोड़ों कैसे बनाए जा सकते हैं? अब देखो, उस क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये एक बिजनेस की बात हो रही है और हर एक पान वाला कितना कमाता है, कैसे उतना कमाता है, ये डेटा हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ एवरेजेस पे ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि एक लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो देखो, योर स्टोरी ऑनलाइन मैगजीन के एक रिपोर्टर आर श्रीनिवासन जी ने खुद जाके अहमदाबाद के एक पान शॉप स्वाति पान भंडार के जय नारायण नाग जी को इंटरव्यू किया, जिनके टोटल 5 पान शॉप्स है। उसमें से श्रीनिवासन जी ने जब सिर्फ एक पान शॉप की सेल्स ऑब्जर्व की तो ही वो शॉक्ड। उन्होंने देखा कि स्वाति पान भंडार सुबह 11 बजे से लेकर मिडनाइट 12 तक शुरू था। इस दौरान लिटरली 200 से 300 पान सिर्फ घंटे भर में ही बिक रहे थे। इस सेल्स को लेकर उन्होंने एस्टिमेट किया कि स्वाति पान भंडार का एक आउटलेट दिन के 2000 पान बेचती है और ऐसे टोटल 5 आउटलेट से सेल्स को मल्टीप्लाई करे तो उनके दिन भर में 10,000 पान बिकते हैं, जिससे उनकी एक दिन की कमाई 1.5 लाख होती है। अब ये तो हुई एक पान शॉप की बात, लेकिन अगर आप किसी भी आम पान वाले को भी देखो तो हिंदुस्तान टाइम्स और योर स्टोरी के ही हिसाब से वो ऑन एन एवरेज दिन के 10 से 15,000 रुपए कमा लेते हैं, जिसका मतलब मंथली 4.5 लाख रुपीस और एनुअली करीब 54 लाख रुपीस। एक्चुअली मिंट के हिसाब से इस बिजनेस में अनलाइक अदर बिजनेसेस प्रॉफिट मार्जिन लिटरली 50% होता है। मतलब अगर 100 रुपए की सेल्स हुई तो 50 रुपीज डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि पान बेचना ये इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, इसीलिए इस बिजनेस में 0 गवर्नमेंट टैक्सेस है। अच्छा, अब पान की डिमांड यूपी में बहुत ज्यादा है, इसे पता करने का, इसका एक एस्टिमेट निकालने का एक और तरीका है कि पान के पत्ते कितने बिक रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूपी के वाराणसी के पान सेल्स को भी देखोगे तो ईटीवी न्यूज के मुताबिक पूरे सिटी में हर रोज 1 करोड़ के पान बिकते हैं। इस अमाउंट को ईटीवी ने वाराणसी के बीटल लीव्स के सेल से कैलकुलेट किया। ईटीवी को बीटल लीफ ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बबलू चौरसिया जी ने बताया कि वाराणसी में हर रोज 3 लाख पान के पत्तों की सेल्स होती है, जिसको अगर बैक कैलकुलेट किया जाए
तो पान के सेल्स का एक फेयर आइडिया लग सकता है। क्या लगता है पान के बिजनेस के इकोनॉमिक्स को जान के क्या आपके हिसाब से महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश जी की बात सही है कि पान वाले तो कमा रहे हैं लेकिन हमारे देश के ग्रेजुएट युवा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं क्योंकि उन्हें ये सारी बिजनेसेस छोटे जॉब्स लगते हैं? क्या आपके हिसाब से वाकई में भारत के युवाओं को ऐसे स्ट्रीट बिजनेसेस में जाना चाहिए और इसे छोटा नहीं समझना चाहिए? क्योंकि देखो, एक बात तो है कि इंडिया का लोअर क्लास तो छोड़ो, आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि भले ही हमारी इकोनॉमी बूम हो रही है पूरे देश की, लेकिन इंडियंस की कमाई कम से कम होते जा रही है, विच इज वेरी कंसर्निंग। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया का मिडिल क्लास जल्द ही इंडिया के लोअर क्लास से भी गरीब होने वाला है क्योंकि मिडिल क्लास गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। अब वो गलतियां क्या हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, व्हाई इंडियन मिडिल क्लास इज गेटिंग पुअरर, इस नाम से, जिसे आप यहाँ पर लेफ्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। ऑल्सो एक छोटे से पान इंडस्ट्री के इतने बड़े पोटेंशियल के बारे में जानकर अगर आप अमेज हुए हो तो इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। और हाँ, जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद मोतीलाल ओसवाल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय। भाई कोई शक नहीं, पान की दुकान कह लें, पान की टपड़ी कह लें, छोटा सा खोखा भी हम यहाँ पर जो है उसे कहते हैं, भाई बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार है। आपको कोई चीज़ और जो है ना, यानी कि जो लोग पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ और उनके पास खाने को हो या ना हो, पान के लिए पैसे उनके पास है, सिगरेट के लिए जरूर निकल आते हैं। अच्छा मॉम, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पान जो है, मतलब डिफरेंट जगह के लिहाज से तुम बता दो, नॉर्मल प्राइस क्या है? नॉर्मल प्राइस से यार 30 रुपए, 50 रुपए, बाकी डिपेंड करता है आप उसमें क्या क्या जो है डलवाते हैं। और क्या मतलब ये इंग्रेडिएंट के हिसाब से उसका कि कुछ लोगों का अपना अपना टेस्ट डेवलप हुआ होता है, फिर वो अपने हिसाब से जो है वो पान जो है वो बनवा लेते हैं। और जो आप कह लें कि इस तरह के पान जो आप थोड़े लग्जरी कह लें, या इस तरह के जो अच्छे एरियाज में थोड़े डिफरेंट नाम के साथ फैंसी बिल्कुल आप पान कह रहे हैं, वो आपको 200-250 रुपए में भी जो है ना मीठा पान मिल जाता है। ओके भाई, पान की हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता था। हाँ, हम लोगों ने मूवीज वगैरह में जरूर देखा है, तो मतलब एक थोड़ा आइडिया था कि जैसे वो ना पानदान होते हैं, तो ऐसा लगता था कि जैसे मुगलिया दौर से चला होगा, क्योंकि वो एक तौर तरीके कुछ इसी वाले लगते हैं। बट भाई पान के बिजनेस में इतना फायदा मुझे सच में नहीं पता था। मैं तो कह रही हूँ कि हम भी यहाँ पर स्टार्टअप लगा लेते हैं। सही बात है। मजाक कह रही हूँ, मुझे पान पसंद नहीं है, बट अगर पान के पत्ते की बात करें ना तो कहते हैं कि उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मतलब पत्ते की मैं बात कर रही हूँ। अब जो बीटल नट बीच में पड़ता है, पता नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी भी मुझे, मैं जब भी वो कभी खाया ना 1-2 मरतबा, तो मुझे मेरे दांतों में मुझे ना दर्द महसूस होता है। और मुझे ये समझ नहीं आती, अब यहाँ पर टोबैको वाले पान की मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे पोर्चुगीज ने वो स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद सादा पान जो पहले इस वाले, लेकिन आज के टाइम में जो सादा पान भी होता है उसके ऊपर भी जो चीजें अंदर डलती हैं, उसको खाकर भी मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं यार। क्योंकि देखा जाए ना, जो पहले अगर पानों की बात की जाए, जो मीठा पान होता था उसमें इतनी ज्यादा चीजें, यानी कि चूना कत्था, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, कि बहुत नॉर्मल सा रखा जाता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो भाई उसमें उस तरह नहीं आपको चीज़ मिलती जो आपको पहले एक टाइम में जो है वो देखने को मिलती थी। जो नॉर्मल पान है उसको खा के फिर मुझे क्यों चक्कर आते हैं? मतलब इसका मतलब उसके अंदर भी तो वो कोई ऐसी चीज अभी भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो वैसे आज तक नहीं आया, मैंने 3-4 बार जो है मीठा पान खाया, तंबाकू वाला तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना मुझे पसंद है। मीठा पान हाँ मैंने 1-2 बार जो है वो ट्राई किया, 4-5 बार ट्राई किया हुआ है डिफरेंट एज में, तो मुझे तो वैसे जो है ना वो अच्छा लगा। हमारे साथ मैंने लास्ट टाइम पे रिमेंबर ट्राई किया था, वो जयदीप पान शॉप से आपने किया था, काफी ज्यादा फेमस है वो लाहौर में, काफी वो भी मैंने उगल दिया जाके। भाई पहले तो होते थे सिर्फ मीठा पान या तंबाकू वाला पान, अब तो पता नहीं वो ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पता नहीं कौन कौन से पान। अब इंडिया में आप देखें आपको आइसक्रीम पान देखने को मिलेगा, आग वाला पान जो है वो देखने में, तो अब इसमें भी बहुत सारी जो है वो कैटेगरी आ चुकी है। आग वाला होता है, वो नाइट्रोजन वाला होता है, आग वाला होता है, ऊपर आग जल रही थी बकायदा यार। हाँ, अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने वो नाइट्रोजन वाले, क्या वो बिस्किट थे, क्या थे, पॉप्स, पता नहीं जो भी थे, मतलब मैंने तो नहीं ट्राई किया। मुझे ना कभी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो ना बच्चों ने वैसे ट्राई किया, तो इन्होंने ना जबरदस्ती मुझे भी बोला कि मतलब ट्राई करो, जबरदस्ती नहीं कि कोई बात नहीं एक ट्राई करो। यार वो मैंने ट्राई किया
और वो मेरी जुबान के साथ चिपक गया, और मतलब उसके बाद मुझे मतलब वो इतना बुरा मेरी जुबान को महसूस हुआ ना कि मतलब मैंने कहा भाई मैं नहीं इस तरह की चीजें ट्राई कर सकती। लाइक नो डाउट आपके मुंह से वो पता नहीं क्या वो क्या से बोलते हैं स्मोक सी तो निकलती है और आपकी नाक से भी निकल रही होती है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरह की चीजें अजीब सी लगती हैं यार। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हालांकि मैंने लोगों को देखा हुआ है, लोग एक शिश्के के लिए उसे ट्राई करते हैं। मुझे भी लगता है लोग शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट जुबान पर उसका बहुत गंदा एक असर रहता है। पता नहीं वैसे आपने ट्राई किया ज्यादा, सारे घर वालों के भी ना जुबान जली थी फिर वो है ना आपने एक्सपीरियंस किया तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से। साथ ही थे। मैंने नहीं खाया, मुझे हालांकि कहा गया था ट्राई करो, लेकिन मैंने जो है ना वो ट्राई नहीं था किया। लेकिन पान शॉप की अगर बात की जाए ना तो जहां तक मैंने सुना हुआ है, जो आम एक लोकल ये जो खोखा होता है पान वाला, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उनकी डेली की सेल जो थी ना वो 50 से 60 हजार रुपए की होती है। यानी कि वो अच्छा खासा जो है वो आपका। देखिए आप कभी एक नोट कीजिएगा चीज, जो मैंने एक चीज यहाँ पर देखी है भाई, मांगने वाला जो होता है ना उसके पास खाने के लिए पैसे ना हो लेकिन सिगरेट खरीदने के लिए उसके पास पैसे होंगे। बेशक वो मांग भी रहा होगा ना, उसने एक हाथ में सिगरेट जो है वो जरूर पकड़ा होता है। तो देखें वो पान के साथ साथ बाकी जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बोतलें रखी होती हैं, सिगरेट रखा होता है, पानी जूसेस ये चीजें रखी होती हैं, तो उससे भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा जो है वो कमा लेते हैं। देखा है जो लोग स्मोकिंग करते हैं या पान वगैरह खा रहे होते हैं वो साथ साथ ना बोतल जरूर पकड़ते हैं। ये पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन रहता है मुझे उनका, खुद नहीं पता। फिर बाद में एक और चीज जो है उन्होंने यानी कि सिगरेट कंज्यूम करने के बाद सुपारी वो लाजमी जो है वो खानी होती है। यार सीरियसली मैं किसी का बिजनेस नहीं खराब करना चाहती, लेकिन ये है कि ये हेल्थ के लिए अच्छी चीजें नहीं। आई नो हेल्थ के लिए बहुत सारी और चीजें भी अच्छी नहीं है, बट देखो दांतों कितने गंदे दांत हो जाते हैं, दांतों का मसला समटाइम्स। मैं तो शुक्र है मेरे भाई नहीं खाते और मतलब हमारे घर में एक ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिन लोगों के घरों में लोग पान खाते हैं, इतने गंदे दांत होते हैं, और मतलब सारे लोग मतलब जो बाकी घर वाले हैं वो उनको कुछ कह भी नहीं पाते होंगे। भाई देखें जिन लोगों को जो लोग खाते हैं ना, मैंने अक्सर ये चीज नोट की है कि उनके घर की महिलाएं जो होती हैं ना वो भी कहीं ना कहीं जो होती है ना पान खा रही होती है, पान खाने की उन्हें जो है वो आदत होती है, वो अपने हस्बैंड से लग जाती होगी, मे भी हो सकता है, या जो है वो रेगुलर ना से ही लेकिन जो है ना वो खाती जो है वो जरूर है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो भाई इंडियन पान के पत्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर आप जाते हैं जो लाहौर में पान मार्केट है या इंडिया बाजार में भी पहले मिला करते थे, इंडिया बाजार के अगर अभी भी मिलते हैं, अच्छा अभी बहुत टाइम हो गया, बेसिकली पान के पत्ते वहीं से मिलते हैं। अच्छा वैसे मैं बहुत टाइम हो गया वहां पर, बचपन में बहुत जाया करते थे इसलिए थोड़ा आइडिया था। लेकिन एक और चीज है ना, पान के पत्तों की खुशबू बहुत अच्छी होती है। हाँ अच्छा ये मैं भी मानती हूँ, खुशबू अच्छी होती है, बट मुझे लगता है कि हमें अपनी हेल्थ का ना जितना हम ख्याल रख सकते हैं ना हम रखें, क्योंकि ये एक अमानत है भाई, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। एनीवे गाइस, जो इसका इस वीडियो में क्रक्स था, जो मैसेज था उसका, उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना चाहिए इस फील्ड में या नहीं? भाई देखें अगर एज ए बिजनेस सोचे ना तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है ना। अगर आप नई से नई चीजें जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आज की जनरेशन जो है वो इस तरह की है कि भाई वो नई से नई चीज जो है वो ट्राई करना चाहती है। और बिजनेस मेरा ख्याल है कि वो बिजनेस के बारे में कहा जाता है भाई बिजनेस जो है ना वो बिजनेस होता है, उसे आप कारोबार की तरह जो है वो सोचें। हाँ चीज़ों को यानी कि इतनी हद तक ट्राई करेंगे वो हानिकारक ना बने, वो आपको आपकी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। और एक और चीज़ जो मुझे पान वाले लोगों से जो है ना मसला होता है, भाई मेहरबानी शहरों को ना रंगा करें, दीवारों को ना रंगा करें, लोगों ने बहुत मेहनत से कलियां कराई होती हैं, आप उन पे अपने डिजाइन ना बनाया करें। वैसे देखो ये कल्चर तो उन्होंने बताया ना टोबैको वाला यूज करने के बाद, वैसे मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी ओके मैं टोबैको वाला अगर मैं कभी ट्राई करूंगी तो मेरी कैसी कंडीशन होगी, लाइक क्या फील क्या होगा मुझे, मेरे दिमाग में मेरा ख्याल है उसमें शायद निकोटीन होती है, तो वो जो है ना वो थोड़ी आपके दिमाग को शायद रिलैक्स करती है, ये कुछ करती है। जो लोग टोबैको वाला पान खाते हैं ना, हमें बताएं कि क्या होता है। मैंने सुना है कि उन्हें ना सुकून मिलता है खाकर ना, जो लोग इसके अलावा कुछ नहीं होता, इसके अलावा और क्या होना ज्यादा शायद कुछ कोई मतलब आप किसी और दुनिया में चले जाते होंगे। नहीं वो क्या नाम लेते हैं उसमें वो ड्रग्स, सॉरी तो ड्रग्स ही हो गया, जिस चीज से आप एडिक्ट हो गए वो ड्रग्स है। अभी अगर देखो फास्ट फूड भी है, अगर आप उसे एडिक्टेड हो जाओ तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ वैसे जो है ना पुराने वक्तों की अगर बात करें तो ये पान वाली जो एक वो डिब्बी होती थी वो मैंने जो है वो देखी हुई है। मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाता था उनकी जो सासू माँ थी वो पान जो है वो खाया
खाया करती अम्मा थी। जी, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। अम्मा जी तो उन्होंने जो ना वो रखी होती थी, और साथ उन्होंने वो जिसमें जो उगलदान का है ना, तो यहाँ पर हम नॉर्मली से प्लीज बस कर दो। थूक दान कहते हैं, ठीक है ना, उसमें वो थूकदान तुम खुद बोलते, लेकिन उसका एक्चुअल नेम तो उगलदान अरे है ना। मुझे जो पता था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अम्मा जी है ना, वो अक्सर जो है ना उसमें करती थी। वैसे एक चीज हकीकत है कि वो थूक जैसे- बाहर नहीं निकलती होगी ना। थूक बाहर भी नहीं निकलती थी, और उनके थूक वो जो फेंकती थी ना, थूक की आवाज नहीं थी आती। अच्छा ठीक है मौसम, अब हम थूक से और उनके आगे पास तो धोती भी थी उससे। आगे बाहर निकले, और उन्होंने ही धोना, और किसने धोना उनका थूक। फिर उसके बाद मुझे भी यही लगता है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल में करना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है इस तरह से। लेकिन मैं हाँ ये जरूर मानती हूँ कि ना एक सोसाइटी का प्रेशर जरूर लोग होता है, अच्छा इतना पढ़ लिख कर आप अब ये करें। मुझे ज्यादा लोगों को नहीं देखना चाहिए, आपको जो बेहतर लगता है अपने लिए आपको भाई चूज देखिए, कर लेना चाहिए। उन्हीं लोगों को आप जो है ना बाद में अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं, जब बिल्कुल। आप एक दुकान से जो है ना 10 दुकानें कर और देते फिर हैं। वही लोग आपसे पूछने आते हैं भाई कि कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, हमें भी बताओ, थोड़ा हाँ। गाइड कर दो। थोड़ा सा बता दो यार, चूना और कत्था कैसे लगाते हैं, पान कैसे तैयार करते हैं। बट मुझे एक चीज ये जरूर पूछनी है कि जो बीच में एक डिस्कस किया गया पॉइंट कि लाइक जो मिडिल क्लास है वो गरीब होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? मतलब मुझे जैसे अगर इकोनॉमी अच्छी होती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो और स्टार्टअप्स भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं इंडिया में, फिर मतलब आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलती है, तो फिर ये एक ऐसा इम्पैक्ट क्यों देखने को मिल रहा है? मुझे शायद इस वजह से लगता है कि जो शायद मैं यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर जो ऑब्जर्व करता हूँ कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है ना, वो अपनी सेविंग पर जो है फोकस ज़्यादा करता है, बजाय इसके कि वो किसी कारोबार में ना इन्वेस्ट करे। कारोबार में इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं कि भाई हमारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी कहीं जो है ना हमारे हाथों से ना चले जाए, तो लाजमी पता है कि पैसा पड़ा उसकी वो डेप्रिसिएशन ही होती है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियन लोगों का अगर थोड़ा सा हम लोग कल्चर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट का काफी ज्यादा एक ट्रेंड है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे पता नहीं है, बट जहां तक मैं समझ पाई हूँ पाकिस्तान में तो यहाँ पर एक अलग लेवल का है। यहाँ पर ज्यादातर अगर हम लोग स्पेशली लाहौर की बात है, लोगों का यही माइंडसेट होता है प्रॉपर्टी खरीद लो और उससे फायदे ले लो, और ज्यादातर लोगों ने इसी तरीके के बिजनेस किए हुए हैं। एनीवे गाइज, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या बोलना है। बाकी हम लोग ये नहीं कह रहे कि टोबैको वाले पान जो है वो बेचें, क्योंकि जो चीज सेहत के लिए हानिकारक है बहुत ज्यादा यानी कि आप टोबैको वाले पान के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन है। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऑप्शन। इट्स जस्ट कि हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। सो मुझे लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो काम आप लोगों को करना चाहिए। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि भाई एक तो ये जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो मिडिल क्लास लोगों का, फिर उसके बाद के टोबैको वाला पान खाकर कैसा फील होता है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ हो जाता है वीडियो, गुड बाय।